नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज दोस्तों 26 नवंबर है और 26 नवंबर हमारे सबके लिए खास क्यों है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत का सबसे बड़ा कानून, हमारा जो संविधान, वो बन के तैयार हुआ था और हमारे देश के आम नागरिकों को आत्मार्पित किया था, अधिनियमित किया था और सौंपा था। किसी भी देश का संविधान उस देश का शासन व्यवस्था का सुगमतापूर्ण चलाने के लिए और नियमों और विनियमों का संग्रह होता है, यानी कि आधारभूत नियम और विधि होती है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण हेतु कैबिनेट जो मिशन योजना जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन हेतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए सदस्यों द्वारा की गई। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें शुरुआत में 389 यानी कि 389 सदस्य चुने गए थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी शासित क्षेत्र से थे। 208 सदस्य कांग्रेस के व 73 मुस्लिम लीग के चुने गए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुआ। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी यानी कि सभापति या अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद संविधान सभा के उपाध्यक्ष श्री H.C. मुखर्जी चुने गए। देश के विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 324 सदस्य थे, परंतु बाद में केवल 299 सदस्य रह गए थे, जिनकी प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1946 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसमें संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित किया गया था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसे नया संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 4 नवंबर 1948 को अंतरिम प्रारूप पेश किया गया और इस दिन संविधान पहली बार पढ़ा गया। प्रथम वाचन कहा जाता है इसको। 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। इसके बाद हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान बन के तैयार हुआ। इस पर जो उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1946 तक संविधान सभा को अपना कार्य पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, यानी कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ। और इसको 26 नवंबर 1949 को हमारे नागरिकों के लिए बन के तैयार कराया गया, यानी कि कंप्लीट हुआ। संविधान में जो प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। हमारे जो संविधान बनाने के लिए हमारे जो संविधान जो सभा थी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारा संविधान विशाल और लिखित है। हमारे संविधान के विभिन्न सोर्स से लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। हमारे अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस से दोस्तों स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गणतंत्र शब्द लिया गया। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली गई। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। जर्मनी से आपात प्रबंध लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। संविधान में भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य कहा गया। और यानी कि हमारा जो संविधान, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं, शक्तियों का विभाजन, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची को प्रावधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित है और संविधान अपरिवर्तनशीलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है। एकात्मकता के भी लक्षण इसमें सशक्त केंद्र हैं और संविधान का लचीलापन है। एक संविधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकीकृत न्यायपालिका है और अखिल भारतीय सेवाएं हैं और आपात प्रबंधन की सूचना भी है। यानी कि हमारे जो संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। तत्कालीन समय में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के
अनुच्छेद 300 क में जोड़कर इसको कानूनी अधिकार दिए गए हैं। राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं, जिसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी देश की स्थापना का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य बाद में सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हमारे देश के कानून संविधान में, और इनको 51 क में जोड़ा गया। एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार यानी निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार दिया गया। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ की, और संविधान की सर्वोच्चता है। और एक ही प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पारित हो गया, संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस प्रकार हमारे देश के संविधान निर्मात्री सभा ने हमें कानून और संविधान दिया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।